जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, झारखंड सरकार यानी कि जेपीएससी के द्वारा, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, इसमें एक है 170 पोस्ट है रेंजर ऑफिसर के लिए, और 78 यानी कि 78 पोस्ट जो है दोस्तों, ये सहायक वन संरक्षक की होने वाली है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, जेपीएससी के द्वारा इस ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी की नियुक्ति ली जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले से आ चुकी है। मैं इसको फिर से इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही कंप्लीट होने वाला है। इसका वैकेंसी जो फिलअप होगा ये भी बहुत कम समय के लिए है, और इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 29 जुलाई से ही। ठीक है, 29 जुलाई से ही ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आज 2 अगस्त है। ठीक है, तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है फिलअप का वो 10 अगस्त तक ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। अप्लाई स्टार्ट डेट जो है दोस्तों, आवेदन करने का डेट 29 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है दोस्तों ये 10 अगस्त 2024 तक है, यानी कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए दिया गया है। ऐसे में शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, इसमें बहुत किसी को पता चल पाता है और नहीं भी पता चल पाता है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है 18 अगस्त को, मतलब फॉर्म फिलअप के कुछ दिन बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों। दोनों पोस्ट का हम लोग देखेंगे ना साथ में ही, रेंजर का भी और आपका जो सहायक का है, फॉरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर का है। ठीक है, देखिए रेंजर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, टोटल पोस्ट जो है ये आपका 170 है, 170 है। इसमें से अनरिजर्व्ड का 79 है, मतलब 79 है। एसटी का 47 सीट्स है, एससी का 1 है, ओबीसी बीसी 1 में है दोस्तों आपका 15 सीट है, बीसी 2 में 12 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 16 सीट है। मतलब टोटल मिला के 170 वैकेंसी पोस्ट आपका है रेंजर ऑफिसर के लिए। ठीक है, और जो आपका फॉरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर का है दोस्तों, वन सहायक संरक्षक वाला, ये है, इसमें टोटल 78 पोस्ट है, यानी कि 78 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 32 है, 32 है, एसटी के लिए 20 है, एससी के लिए 8 सीट है, बीसी ओबीसी 1 में है 6 सीट, और बीसी 2 का 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है। मतलब टोटल जो सीट्स है दोस्तों वो 78 है, 78 है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई डेट जो है वो भी सेम है, और क्वालिफिकेशन से लेके जितना भी एप्लीकेशन फ़ी है, एज लिमिट है, मतलब दोनों का दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों, ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये कम से कम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेजुएट लेवल का है दोस्तों, तो ग्रेजुएट कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और कौन कौन ये भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो इस फॉर्म को भरने के लिए वही इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट या जिनका ऑनर्स जो था वो क्या क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, वेटनरी साइंस हो, मैथमेटिक्स, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी सिविल, मैकेनिकल, केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है केवल यही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ये फॉर्म सभी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वालों के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, चलिए इस फॉर्म का थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म
को फिलअप करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। तो इसमें यूआर अनरिजर्व जनरल BC1 और BC2 EWS के लिए 600 रुपया लग रहा है, जबकि ST SC के लिए आपका 150 रुपया ओनली लग रहा है। ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट ये आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। ओके, जो दोनों फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों वो आपका अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है, यदि आप रेंजर ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 600 रुपया लगेगा, और इसके साथ ही कंजर्वेटर वाला, संरक्षक वाला भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 600 पेमेंट करना पड़ेगा। एज लिमिट थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स, ये 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम ईयर जो है ये आपका जनरल का, अनरिजर्व्ड का होना चाहिए आपका 35 वर्ष। OBC 1 और 2 का है 37 से 38 वर्ष तक, और ST SC के लिए 40 वर्ष है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपका है। ठीक है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी खोजा गया है। ठीक है, शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदंड, इसमें फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें जो देखिए पुरुष के लिए हाइट चाहिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए, और महिला में 145 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, लेकिन अन्य कोटि के लिए देखिए 163 सेंटीमीटर अन्य कोटि का, और 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, सीना बिना फुलाए पुरुष का जो है दोस्तों ये 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना है ये। और शारीरिक परीक्षण पुरुष, देखिए इसमें जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है दोस्तों, इसमें 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है दोस्तों, और महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें देखिए अप्लाई का तो दे दिया गया है, क्लोजिंग डेट 10 ही है, और पेमेंट जो है ये आपका 11 अगस्त तक कर देना है, और एग्ज़ाम जो है ये 18 अगस्त को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे JPSC लेता है ना, JPSC का जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही है। पहले तो इसमें आपका PT होगा, जैसे हाँ JPSC जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बिल्कुल वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस है। OMR में होगा और रिटन बेस्ड होता है। इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। एक तो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका PT होगा, और दूसरा जो होगा वो मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, PT जो होगा दोस्तों इसमें आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप का होगा, जबकि मेन एग्ज़ाम जो होगा आपका उसमें रिटेन भी होगा, रिटेन एग्जामिनेशन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। ठीक है,